अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप सब के रोज़? ये कायमानात पड़ रही है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अभी मैं कपड़े आयरन करने लगी हूँ। कल भी मैंने कुछ कपड़े आयरन कर लिए थे, लेकिन ये जो ड्राई हुए हुए कपड़े हैं ना, ये अब मैं आयरन करूँगी अभी बैठ के। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बाद में जब कपड़े आयरन हो जाएंगे। अभी हैंगर्स लेते हैं। ये देखें, ये नहा धो के भाई साहब कैसे बैठे हुए हैं। ये मेरा दुपट्टा जो मैंने आज सूट पहना उसके साथ का, हाँ नीला नीला लग रहा है यहाँ पे तो। वैसे ये है ग्रीन, ये देखें, हाँ यहाँ पे भी नीला लग रहा है, वाह ये ग्रीन है वैसे, और ये तो ब्लू है, रॉयल ब्लू है। तो ये अहमद साहब ने रॉयल ब्लू पहना हुआ है, और वो मेरा टावल, ये अहमद का टावल, ये बेसिकली ड्राई करने के लिए रखे हैं मैंने, अभी नहीं यहाँ पे फैलाए हैं। तो अहमद छोड़ दो अब फ़ोन को बेटा। तो ये बच्चा है जी, इसकी खेलने की आजकल वो उम्र जो है वो कम हुई है, क्योंकि ये बदतमीज़ हुआ है। बेसिकली मैं इस रूम में ना हैंगर्स लेने आई थी। मैं सोचती हूँ कि रमज़ान में ना अक्सर मैंने देखा है कि सिर्फ खाने पीने के व्लॉग्स आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है बाकी एक्टिविटीज़ भी तो लाइफ की होती हैं ना, जो चलती रहती हैं साथ साथ। जैसे अभी मुझे कपड़े वॉश करके कपड़े मैंने वो किए थे, आयरन करना शुरू कर दिए थे। यानी ये छोटे छोटे काम जो हैं ये सारे चलते हैं, और साथ साथ ज़िंदगी का सर्कल तो इसी तरह से चल रहा होता है जैसे नॉर्मल डेज़ में चल रहा होता है। सिर्फ इबादत में और थोड़ा सा रोज़े की वजह से जो है वो हम लोग की रूटीन जो है वो सहरी और अफ्तारी में तब्दील हो जाती है। बाकी जो है वो सारे का सारा वैसे का वैसा रहता है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये बैक साइड जो डोर की है ना, इस पे कपड़े कम हैंग होते हैं, लेकिन ये लग बहुत ज़्यादा रहे होते हैं कि जैसे बड़े कपड़े। ये देखे बहुत कम कपड़े हैंग हुए में, लेकिन ये जो पड़े हुए ना, ये पीछे दरवाजे के बॉक्सेस और ये सूट केसेस, उसकी वजह से ना ये ज़्यादा लगते हैं। और इस ट्राउज़र पे ना लिंट आ गई थी अहमद के, तो वो मैं दिखा रही थी आपको कि इस तरह से आ गई है। ये मेरी नमाज वाली चादर है जो लेके तो मैं अक्सर नमाज पढ़ती हूँ। और अब ये इंटेंगल्ड है ना ये सारे हैंगर्स, तो इनको मैं सोच रही थी कि मैं इकट्ठा यानी अलग अलग कर लूँ पहले से, ताकि फिर वो कपड़े हैंग करने में मुझे आसानी हो जाएगी। और हाँ, मैंने एक चीज़ देखी, वो जो रजब नहीं है, रजब भट्ट आई थिंक उनका नाम है, रजब भट्ट के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा आ रही है आजकल तनकीद आ रही है कि वो अपने घर में लोगों को एंटर नहीं होने देता, लोगों से मिलता नहीं है, और लोगों को चैनल्स को वो शाउट आउट नहीं करता, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, खैर वो नहीं करता। तो मेरा इसके बारे में राय ये है कि अगर वो नहीं ना एंटर होने देता तो उसकी पर्सनल लाइफ भी तो है। अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर में भी चले जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन है, उसने संडे का संडे रखा हुआ है कि वो लोगों के पास आके सिर्फ हैंड वेव करता है, यानी अपने घर के गेट के अंदर खड़े होकर वो हैंड वेव करता है। और हर बंदे की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, जिसको हम लोग को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो एक अच्छा यूट्यूबर हो गया या बड़ा यूट्यूबर हो गया, तो हम लोगों को उसको ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग उसके गले ही पड़ जाएं जाके कि भाई तुम हमसे ज़रूर मिलो, ये करो वो करो। हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उसको किस तरह से गुजारता है, और हर बंदे के अपने काम भी होते हैं। और अगर बिलफर्ज हम लोग के घरों में कोई आ जाए इस तरह से, चलो बंदा 1 2 10 20 के साथ तो बड़ा कोऑपरेटिवली हम्बली मिलता है, लेकिन अगर लोग बार बार आना शुरू हो जाए और बंदे को तंग करना शुरू हो जाए, तो हमें तंग नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए, और उसको जिस तरह से उसकी लाइफ है उसको चलने देना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों पे है जैसे उसने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा वो कर दिया हुआ है, प्रोमिनेंट कर दिया हुआ है कि उसके अक्सर व्लॉग्स जो अब उसकी वाइफ के ऊपर ही आ रहे हैं। तो वो है कि आप जेन्युइन तनकीद करें, बेहतरी के लिए तनकीद करें, वो ठीक है। अगर आप कहें कि वो घर में क्यों नहीं हमें एंटर होने दे रहा, या हमें वो मिलता क्यों नहीं है बार बार आके, वो गलत बात है। वो हम लोग को नहीं उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। ठीक है, हर बंदे की अपनी लाइफ है,
और जिस तरह से वो लेके अपनी लाइफ को चल रहा है उसको कैरी करने दें। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो है वो अपनी उसके सारे स्क्रिप्टेड होते हैं व्लॉग्स। तो ठीक है भाई, वो पहले भी तो वो कॉमेडियन ही था, वो अपने कॉमिक को लेके चल रहा था, उसकी मदर का और उसका एक कॉमिक वे में वो चल रहे थे और स्क्रिप्ट लिखते थे फिर उसको लेके चलते थे। तो ठीक है, करने दें। हर बंदे का एक क्रिएटिविटी होती क्या है, हर बंदे की अपनी पर्सनल ज़ात है, हर बंदे की अपनी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, वो उनको लेके अपने साथ जो है वो क्रिएटिविटी को लेके चलता है। और जो जिस तरह से क्रिएटिव है उसने उसी तरह से व्लॉग्स बनाने हैं और उसने उसी तरह का काम आपको प्रेजेंट करना है। जो जिस तरह से नहीं है करता प्रेजेंट, वो ठीक है। ये तो नहीं है कि अब वो स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ के तो वैसे व्लॉग्स बनाना शुरू कर, शायद वो वैसे कामयाब ही ना हो। और जब वो स्क्रिप्टेड काम कर रहा है तो वो कामयाब है। अच्छा जी, बड़ी मैंने स्पीच कर ली उसके ऊपर। अब मैं आपको दिखा रही थी कि रात को ना हम लोग गए थे बाहर, तो अहमद बेदार जो है ना वो और मैं, वो ना बेसिकली जिस साइड पे कैमरा मूव करता था ना उससे परे हट जाता था, तो ये मैं और अहमद थे। तो हम लोग गए थे अफ्तारी के लिए, मैं साईं साईं वो सामने खड़े होके ना तो ले रहे हैं चीज़ें ले रहे हैं। तो ये रेड चेरी पे हम लोग गए हुए थे और फिर हम लोग ने काफ़ी कुछ लिया और काफ़ी कुछ खाया। आप भी देखिए, इंजॉय कीजिए। ये साथ में से ना कोई एंड पे ध्यान नहीं हो जाए, कुछ तो बिक जाएंगे, कुछ पीटीआई के साथ भोग चाहिए। ठीक है, नहीं पियो आगे हाँ, रात की जोड़ी आनी है हले। आई माँ, ताई माँ। वाओ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। पापा की मैं ये लग अपना ये ले, ये तो टेस्टी लग रहा भाई। भला क्या कह रहा है, फैंटा पापा के लिए रख देता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, अपना समोसा खाना शुरू करो आप। अरे गला में, वाओ पापा आपको ये फैंटा दे दे तो मैं एक मजे वाओ। ओहो। चलो तुसी उधर चलो। ये मैंने ढूंढा ऑयल वे ऐसे तोड़ तोड़ के खानी है। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे भी थोड़ा ये खा लेता हूँ। ना का जूठा नहीं खाना। झूठे तो सानू बहुत एलर्जी है ना। नहीं खाता जूठा। मैं जूठा खाऊंगा तो मोए मोए हो जाए। मुए मुए होते। तो खुल गया, बंद कर दो चल। रैंडम मैसी। ये रोनाल्डो मैसी का ये था कि ये जो लगे नहीं होते बोर्ड, साइन बोर्ड्स वगैरह रोड्स के ऊपर, ये वो था। यहाँ पे बड़ी बड़ी ना एलईडीज लगी हुई हैं सारे रोड्स के ऊपर हमारी साइड पे, तो वो था। ये ना रात को ये साइन लेके आए थे और ये सैरी टाइम का व्लॉग है।
साइन लेके आए थे। और क्या था कि जब हम लोग सोए थे ना तो ये 2 थे पड़े हुए, ये बेसिकली 3 थे इसमें, तो 2 पड़े हुए थे। और जब हम लोग उठे तो इसमें एक पड़ा हुआ था। यानी इन अदर वर्ड्स कहने का मकसद ये है कि रात को किसी ने खा लिया, मतलब साई ने खा लिया, और कौन है, मैं हूँ, अहमद है और साई है बस, तो उन्होंने खा लिया। तो ये मैं ना दिखा रही थी कि ये आए थे और बड़ा मज़े का था। इसमें ना ऊपर वाइट चॉकलेट थी, अंदर बड़ी सॉफ्ट सी वो थी जो डो नहीं होती, जैसे बन बना होता है, इस तरह का था, बड़ा मज़े का था, बड़ा यम्मी सा था। और मैंने चाय पी थी, चाय के साथ मैंने सोन हलवा लिया था। ये आए थे, सोन हलवा जो था ना ये मुल्तान से आया था और साईं के किसी कुलीग ने दिया था इनको। और पूरा डिब्बा था जिसमें कोई होंगे कोई 40-45, तो उनमें से एक मैंने ले के, तो फिर यानी ये 40-45 पीसीज हैं इसमें ना एक डिब्बे में, तो ये था। तो चलिए अभी तक के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मैं वैसे चाय में चीनी डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अब उसको मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाल दी थी इसमें। तो आज की सहरी तक का ये व्लॉग है और इंशाल्लाह मिलेंगे बाद में नेक्स्ट डे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, हैव अ गुड डे।